जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ग्रेट हेल्प होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने एक तो हमें नया ज्वाइन किया है, या वो नए हैं, या अभी तक शुरू नहीं कर पाए, या वो लोग जो पुराने हैं मगर उनको समझ नहीं आता कि अपने प्रोस्पेक्ट्स को कैसे वो लेके चलें। सो आज हम बात करेंगे दो चार पांच मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि हम नए आने वालों को कैसे फॉलो अप करते हैं और नए आने वालों को कैसे हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम का पार्ट बना सके। कल हमने बात की थी थोड़ी सी उस चीज की, जो सिस्टम के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें बेसिकली कामयाब बनाती हैं, जिसके अंदर मैंने बेसिक ओरिजिन का फिनोमेना बताया था। अदर देन इसके के आप जो हैं वो कैसे ओरिजिनल में जनरल कामयाबी के रूप के अलावा ओरिजिनल के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं। वो रूल्स वहीं पर ही रहेंगे जिसके अंदर डुप्लीकेशन कॉपी पेस्ट का रूल बहुत ज्यादा अहम था। वो चीजें बिल्कुल नेगेट नहीं हो सकती, मगर नए शख्स को और मजीद हम क्या चीजें बता सकते हैं इनिशियली, उसकी हम आज बात करेंगे। जी, हाउ टू फॉलो अप विद प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट वो शख्स भी होता है बेसिकली जिसको जो अभी नहीं आया है सिस्टम के अंदर, मतलब मैं उन लोगों की बात करूंगी जो बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं सिस्टम के अंदर, तो वो किस तरीके से हमारे साथ आगे चल सकते हैं। पहले एक रियलिटी चेक लगाते हैं। जो एक कानून है और जो एक लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो क्या राइट फिगर्स हैं, ये बात जहन में रखिएगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। वो राइट फिगर क्या है जो नंबर्स की सूरत में हमें नजर आता है। वो राइट फिगर ये है कि 80% ऑफ सेल्स जो हैं वो 5 फॉलो अप कॉल्स के बाद आपको मिलती हैं। 80% सेल्स जब आप किसी शख्स को 5 फॉलो अप कॉल्स करते हैं, कॉल्स, ये मैसेज नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ईमेल नहीं है, मैसेंजर नहीं है, वीडियो नहीं है, आप उसको 5 कॉल्स करते हैं तो 80% लोग काम कर लेते हैं। मीटिंग्स अगर लोग अटेंड करते हैं तो 40% लोग जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो उसके बाद एक अगर फॉलो अप किया जाए तो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ये वो रियलिटी चेक्स हैं जो कंपनी बताती है। मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो है मैं से क्या मुराद हुई। मैं में कोई आना नहीं लेकर आ रही कि मुझे जो चीज चलाएगी, मुझे जो चीज मोटिवेट करेगी, मुझे जो चीज इंस्पायर करेगी। देखिए, हुमैरा आए, जिलानी साहब आए, जुबैरा आए, अंबर फारूकी आए, सलमा आए, शाइमा आए, रमीशा आए, मैं टॉप लीडर्स की बात कर रही हूँ, कोई भी आ जाए, आप वो आपको थोड़ी देर के लिए अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी, अपनी प्रैक्टिस, अपना तजर्बा बताकर चला सकता है, मोटिवेट कर सकता है वक्ती तौर पर, बिल्कुल ही फॉर द टाइम बीइंग। मगर एक्चुअली आपको जो चीज चलाएगी सिस्टम में, आपको मोटिवेटेड रखेगी, आप एक दफा मुझे सुन लेंगे, दो दफा सुन लेंगे, जो चीज आपको मोटिवेटेड रखेगी, एक्चुअली वो आपका अपना ड्रीम है या आपकी अपनी नीड है। आपकी नीड्स और आपकी ड्रीम्स आपको फॉर लाइफ टाइम मोटिवेटेड रखेंगी। यकीन कीजिए, जहां आप भूल रहे हैं, क्योंकि आपकी नीड, आपका ड्रीम आपसे एसोसिएटेड है, आपकी फैमिली से एसोसिएटेड है, आपको जहां कहीं पर थोड़ी डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा, या थोड़ा सक्सेस नहीं मिल रही होगी, या थोड़ा सा आप नेगेटिव फील कर रहे होंगे, तो आपका वो ड्रीम, वो वाहिद चीज है जो आपको एक्सट्रीमली मोटिवेटेड रखेगा। नहीं, आई हैव टू डू इट, नहीं मुझको ये करना है, नहीं मेरा ये गोल था, नहीं मुझे, मैंने प्लान किया था, कोई बात नहीं, ये चीज नहीं चली तो मैं इसको ऐसे कर लूंगी। सो हमेशा जो आपके नए प्रोस्पेक्ट्स हों, रूल के अलावा जो चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि उनसे उनका ड्रीम पूछे। देखिए, हमारे साथ नए लोग आ जाते हैं, हम हेजिटेंट फील करते हैं उन लोगों से बात करते हुए। मैं एक छोटी चीज सोच रही थी उस दिन, दुनिया की हर चीज के अंदर सेल इंक्लूडेड है, हर चीज के अंदर। तो जब हम ओरिफ्लेम की बात करते हैं, हम क्यों इतना घबराते हैं लोगों से बात करते हुए। एक बहुत बड़ी स्किन की डॉक्टर हो,
तो वो भी क्या कर रही होती है, आप देखें वो वही कर रही है जो हमारा पैटर्न है, वीडियो शेयर करती है अपनी इंस्टाग्राम पर और डिफरेंट मोड्स पर प्रोसीजर्स की, या अपने लोगों की, या अपने लोगों को जिन्होंने प्रोडक्ट यूज की होती है कहते हैं बताएं आप आकर अपना टेस्टिमोनियल दें, या अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी पोस्टें डिस्काउंट्स की लगा रही होती है, उसके बाद वो बता रही होती है, और जब वो आप उसके पास जाते हैं वो फ्री में आपको कुछ नहीं करके देती, वो आप बाउंड है आपको सर्विसेज देने के लिए, बिकॉज ये पेइंग, जिस तरह आप अपने सर्वेंट्स को पे करते हैं, अल्लाह माफ करे मैं सर्वेंट और डॉक्टर को मिला नहीं रही हूँ, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को पे करते हैं और वो आपको सर्विसेज देते हैं, सेम इज द केस डॉक्टर भी आपको सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो एक डीएचए में डॉक्टर बैठा है, सर्विसेज हॉस्पिटल में बैठा है, ये पेइंग फॉर दैट एंड दे आर गिविंग सर्विसेज। ठीक है, सो बेसिकली जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको लोगों से बात करने के लिए सबसे बड़ी चीज उनके ड्रीम का जानना जरूरी है, और घबराना नहीं है कि उनको मैं कॉल करते हुए हेजिटेंट फील नहीं करना कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या उन्हें बार बार कॉल करूं, क्योंकि आपको अपनी ताकत नहीं पता, आपको ना अपनी ताकत पता है ना अपने ख्वाबों की ताकत का पता है। ये ख्वाब इंसान को सूरज तो नहीं कहूंगी चांद पर पहुंचा दिया, इस ख्वाब की ताकत ने इंसान को चांद पे पहुंचा दिया, आप मैं नहीं गए, इस ख्वाब की ताकत ने इंसान को घुड़सवारी, घोड़े पे चलते चलते इतनी कंफर्टेबल लग्जरी और एक सेकंड में जिसकी स्पीड हो इतनी तेज कार में बिठा दिया, इस ख्वाब ने इंसान को तैरते तैरते मछली की तरह जमीन के पानी के अंदर आबदोजें बना दी, इस ख्वाब ने इंसान को उड़ते हुए परिंदे देखकर जहाज जंबो जेट सब पता नहीं क्या क्या बना दिया। सो प्लीज इन ख्वाबों को कभी भी छोटा नहीं समझें, ये ख्वाब शायद आप बिलीव ना करते, जैसे मैंने कल आपको ख्वाबों के बारे में कुछ चीजें बताई थी, कुछ लोग बिलीवर ही नहीं होते, कुछ लोग अपने विजनरी नहीं होते, सारे ये ख्वाब की किस्तों के पार्ट्स हैं जिसमें विजन आ जाता है, गोल आ जाता है, ये उन्हीं लोगों के लिए चीजें हैं जो ख्वाबों पर यकीन रखते हैं, फिर विजन रखते हैं अपने बारे में, और फिर उसको गोल को सेट करते हैं। अगर आप ख्वाब ही नहीं देखते ना आपका कोई विजन होगा अपने बारे में और ना ही आपको गोल सेट करेंगे। सो हमेशा लोगों से ख्वाबों को बहुत इंपॉर्टेंट समझें, और ख्वाबों को के बारे में जरूर पूछें कि आपका क्या ख्वाब है, एटलीस्ट उसका फैमिली स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ इनकम, घर में कितने लोग हैं, छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो पहली शायद मीटिंग में ना आपको बताए, अनलेस एंड अनटिल आपका उस पर ट्रस्ट लेवल क्रिएट नहीं होता, देन दे कैन टेल यू उनका अपना घर है, लॉज में रहते हैं, वो किस स्ट्रक्चर में है, क्या उनकी मुश्किलात हैं। सो ऑलवेज जब तक आपको पता नहीं होगा आप उस हिसाब से उनसे अच्छे से बात नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, अब हम फन फैक्ट की बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जो क्या जो प्रोड्यूस है वो मोर देन मिलियनर्स जो किसी नौकरी से या करियर ऑप्शन से बनते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मिलियनर्स नेटवर्क मार्केटिंग। यानी नेटवर्क मार्केटिंग इतना सॉलिड, इतना अमेजिंग, इतना सेफ, इतना सिक्योर, इतना पेइंग, इतना फ्रूटफुल काम है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोड्यूस करता है मिलियनर्स। किसी भी जॉब या करियर ऑप्शन के अंदर इतने मिलियनर्स नहीं आते जितने ज्यादा मिलियनर्स आपको इस काम के अंदर मिलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से लोग बनाते हैं। मगर इसमें सब और बहुत सी चीजों के साथ साथ कुछ चीजें और इन्वॉल्व हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। वो कौन है जो मिलियनर बनते हैं, वो कौन है, हम डिजायर करते हैं। मैंने आपको कल बताया था डिजायर इज मोर और लेस लाइक अ ड्रीम। डिजायर्स पूरी नहीं होती, डिजायर तो खुला घोड़ा है, मुंह जो घोड़ा है वो तो चल रहा है, आपको उनको पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। देखिए एक बच्चा कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, ये उसकी ख्वाहिश है, मगर डॉक्टर बनने तक के अमल के लिए जो सारे स्टेप्स हैं वो उसको परफॉर्म करने हैं। अगर वो चीजें नहीं करेगा, उन जगहों से नहीं पढ़ेगा, कॉलेज में बैठकर, वो एक सिंपल कॉलेज में बैठकर वो डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसको उतने मार्क्स लेने हैं, उसको उस तमाम ड्रिल से गो थ्रू करना है, उसको पढ़ना है। वो कहता है मुझे फोन बुरा लगता है, उसको प्रैक्टिकल्स करने हैं, उसको दिन रात एक करना है, फिर ये सारा कुछ करके हाउस जॉब करके वो अपनी मर्जी नहीं वहां कर सकता, बिकॉज उसका ड्रीम जो है वो सेक्रीफाइस मांगता है उस चीज को बनने के लिए। सो आपके ड्रीम का सेक्रीफाइस भी है जो आपको करना है, आप इस तरह सिर्फ ख्वाहिश से कोई चीज नहीं कर सकते। अच्छा,
सबसे अच्छी बात जो मुझे वाकई नेटवर्क मार्केटिंग की लगती है वो इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारा मजहब इक्वालिटी को मानता है, हम मसावात पर काम करते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड है, चाहे आप नहीं है, आपने हाई स्कूल से निकले हुए हैं, आप स्कूल में पढ़े हुए हैं, आप अनपढ़ हैं, आप अंगूठा छाप हैं, आप मार्केटिंग के हैं, आपने कभी काम किया, आपने नहीं किया, आपके पास तजर्बा है, आपका सलून है, आप घर बैठे हुए हैं, आपका मियाँ आपको काम नहीं करने देता घर से बाहर, आप स्टूडेंट हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप कुछ भी हैं, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी और किसी एज में भी है आपको ये कंपनी देती है। ये इसकी सबसे अमेजिंग बात है कि इक्वल यू कैन ग्रो। हम अपनी ट्रेनिंग्स को देते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो भी हम फ्री में देते हैं, आपके पास पैसे हैं तो भी हम फ्री में देते हैं, ठीक है। आपके पास हम हर तरह के ऑप्शंस आपको देते हैं, आपको सिर्फ इसको समझना है और इम्प्लीमेंटेशन करना है। दैट इज द बिगेस्ट पार्ट इन इट। आपको इम्प्लीमेंटेशन के बगैर आप इसमें ग्रो नहीं कर सकते हैं। ओके जी, अब हम कुछ स्टार्ट्स की और बात करेंगे। खासतौर पे मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं 48% ऑफ सेल्स पीपल। देखें, हम डायरेक्ट सेलिंग हैं तो हमारा कहीं ना कहीं सेल से ताल्लुक है। हम अपना ब्रांड भी चेंज करते हैं तो सेल होती है, हम अपना ब्रांड चेंज करते हैं तो चीजें परचेज करते हैं, सेल होती है। 48% of sales people never follow up with a prospect। वो कहते हैं जो स्टार्ट्स हैं, जो रियलिटी है वो ये है कि 48% जो सेल्स के लोग होते हैं वो कभी अपने प्रोस्पेक्ट्स को फॉलो अप करते ही नहीं है। और आप खुद अपना जरा तज्जिया करें कि आपकी टीम में और आपके नेटवर्क में कैसे कितने ऐसे लोग आते होंगे, और आपकी डाउन लाइन की डाउन लाइन्स और डाउन लाइन की डाउन लाइन्स में कितने ऐसे लोग आते होंगे जिनका आपको पता ही नहीं, और आप ये कह के छोड़ देते हैं ये तो उसका मेंबर है, ये तो इसका मेंबर है, ये तो इसका मेंबर है, मेरा थोड़ा ही है। अब हमने इनिशियली, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, अपनी डाउन लाइन, उनकी डाउन लाइन, उनकी डाउन लाइन और उनकी पूरी डाउन लाइन्स को फॉलो अप किया। मैं अपना एक्टिविटी प्रिंट निकालती थी ऑफिस जाकर, जिसके अंदर मेरे मेंबर, उनके मेंबर, उनके मेंबर, चाहे मैं उनको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी रिपोर्ट के अंदर आ गए हैं। और मैं उनको कॉल करती थी, वेलकम करती थी, मैं बताती थी स्ट्रक्चर क्या, अपना नंबर देती थी, उनका नंबर लेकर सेव कर लेती थी, फिर उनको गायब गायब ट्रेनिंग्स और चीजें दिया करती थी। सो आप लोगों को फॉलो अप ही नहीं करेंगे, उनको पता नहीं, उनके अपलाइन भी नहीं कर रहे, उनका सीनियर भी नहीं कर रहा, तो कैसे काम चलेगा। सो सक्सेस का एक बहुत बड़ा, जो मैं अपने आप को क्रेडिट तब देती थी, वो यही था कि मेरा फॉलो अप बहुत स्ट्रॉन्ग था। यकीन मानिए, मेरी ट्रेनिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मुझे इतना आता ही नहीं था ट्रेनिंग्स के बारे में, मुझे मोटा मोटा ओरिजिन जरूर पता था, मैं खुद डिस्कवरी के फेज में थी, मगर मेरा फॉलो अप चीते जैसा था। और अब मैं ये देखती हूँ कि लोगों का फॉलो अप बुरा हो गया, इंक्लूडिंग मेरा भी शायद। आप ट्रेनिंग्स दे देते हैं मगर फॉलो अप इज द मोस्ट बिगेस्ट एसेंशियल रीढ़ की हड्डी है आपके काम की, जिसमें से कितने लोगों का मेरे से ताल्लुक सिर्फ सलाम दुआ का था। वो ना ऑर्डर करते थे ना ऑर्डर लेते थे, मैं सिर्फ सलाम दुआ रखकर एक रिलेशनशिप रखती थी। 40% याद रखिएगा, वही बेवकूफी है जो सेल के लोग कर रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट्स को फॉलो अप नहीं करते। और ये नहीं आपने सोचना है मेरा मेंबर है, ये उसका है, मेरी डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन क्या है और इसका, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और आप उसे कहें कि ये मेरे मेंबर के मेंबर हैं, जिनका ये मेंबर है, मैं क्यों उनको कॉल करूं। आप अपनी अपलाइन को नहीं फॉलो अप कर सकते नेचुरली, बिकॉज वो ऊपर बैठी है, मगर आपकी अपलाइन के पास कंपनी, अगर आप कंपनी का ज्वाइनिंग की टर्म्स और कंडीशंस देखें और थोड़ा सा सक्सेस प्लान के एंड में पढ़ें, उसमें क्लियरली रिटर्न है अपलाइन इंटरवीन कर सकती है। अपलाइन को कंपनी राइट टर्म्स और कंडीशंस में देती है कि अपनी डाउनलाइन के डाउनलाइन को कॉल्स कर सकती है, उनसे बात कर सकती है, उनको फॉलो अप कर सकती है, और ये कंपनी की तरफ से इजाजत है। सो प्लीज अपनी डाउनलाइन की डाउनलाइन को भी फॉलो अप जरूर करें, ये अपलाइन की ड्यूटी है। ये कोई वो नहीं कर रही है एज बीइंग अ सक्सेसफुल अपलाइन। अगेन, choices yours, you want to be a teacher, you want to be a good teacher, if you want to leave a legacy, अगर आप लोगों के ऊपर एक पुर असर इंस्पायरिंग लीडर के तौर पर सामने रहना चाहते हैं, जो मैं कल परसों से भी इंस्पायरिंग लीडर यूएस स्पेशल की बात कर रही हूँ, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। हाँ, चॉइसेस हो, अगर आप नाकाम लोगों वाले एटीट्यूड रखना चाहते हो, या वैसे ऐसी फर्जी जिसे है ना पोजर वाले लोग, बातें बड़ी बड़ी और अंदर से जीरो, तो फिर इट्स योर चॉइस। 25% जो सेल्स के लोग हैं, मेक अ सेकंड कॉन्टैक्ट एंड स्टॉप। एक कॉल कर दी, अस्सलाम वालेकुम,
जी मेरा नाम ये है, हुमैरा कमान है, मैं आपकी जी सैफा डायरेक्टर हूँ, बड़ा मैंने तीर मारा हुआ है इतने अरसे के अंदर, और मैं कोई ये खातून हूँ और ये है और ये है। मैं अपने पे रख कर बात करूंगी, ठीक है? और जी आप कैसी हैं? ठीक है, मैं आपको वेलकम करती हूँ। ओके, यहाँ पर तो मैं अपनी अगर बात करूँ, चले मैं किसी और सेंस में बात करती हूँ। आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर, आप उसे दूसरी दफा कॉल नहीं करते, आपकी टीम के नीचे टीम मेंबर है, आप उसे दूसरी दफा कॉल नहीं करते, क्योंकि आपकी अपनी भी कोई खास सक्सेस स्टोरी नहीं होती। आपकी बहुत बड़ी टीम नहीं होती कि मैं कहूँ कि यार ये मेरी नई मेंबर है रिफत, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे इस वक्त पेज नहीं आ रही, एक रिफत मेरी नई मेंबर है, उसके पास सिर्फ 5 लोगों की टीम है, मगर उसके पास उन 5 लोगों को भी फॉलो अप करने का टाइम नहीं है, या उन 5 लोगों ने आगे 6-6, 7-7 लोग बनाए, क्योंकि मैं क्यों करूँ, खुद करें, मेरा तो बिल आता है। अगर आप बेगर्ज, खुद गर्ज, अलगर्ज किस्म का माइंडसेट रखेंगे तो आप तो कामयाब नहीं हो सकते। आपने कॉपी पेस्ट करना है अगेन इस सिस्टम में जो कामयाब लोग कर रहे हैं। कामयाबी का मंत्र ही यहाँ से शुरू होता है, कर भला सो हो भला। कामयाबी का मंत्र ही शुरू होता है, वन मैन शो नहीं है। आपके पास बहुत से लोगों का नेटवर्क होना चाहिए, लोगों में आप खेलें, लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपसे मोटिवेटेड फील करें, लोग आप जैसा बनना चाहें, बातों की हद तक नहीं, होने की हद तक। और आपका एटीट्यूड ऐसा ही रहे कि आई वॉन्ट टू इंस्पायर, आई वॉन्ट टू मेक दैट चेंज। आई मुझे मतलब अगर आप इस तरह के होंगे तो डेफिनेटली होगा। 12% ऑफ सेल्स पीपल मेक 3 कॉन्टैक्ट्स एंड स्टॉप। अच्छा, कुछ ऐसे स्टार्ट्स जो कहते हैं कि 12% लोग हैं जो 3 दफा कॉल करते हैं लोगों को, और 3 दफा कॉल करने के बाद वो छोड़ देते हैं उनसे कॉल करना। मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया, मेरे साथ कुछ लोगों का रास्ता इतना पुराना और ऐसा है कि मैं उनसे सिर्फ हेलो हाय रखती हूँ, वो ऑर्डर ना देते हैं, वो मेंबर हैं, ओकेजनल ऑर्डर्स देते हैं। सो अगर आप उनसे एक लाइफ टाइम का रास्ता रखना शुरू कर देते हैं, उनकी एडवोकेट कभी भी कोई ओरिजिनल की बात करता है, ठीक है, या कोई कुछ लेना चाहता है, वो फट से, उनको ज्यादा नहीं पता होता, मुझे रेफर कर देते हैं। क्यों? एक अच्छा ताल्लुक है, क्यों? एक ट्रस्ट लेवल है, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं दो, मगर उनको यकीन इतना ज्यादा बन चुका हुआ है कि वो मुझे रेफर कर देते हैं। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं 12% जो 3 दफा कांटेक्ट करते हैं और उस कांटेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। Only 10% of salespeople make more than 3 contacts. एक नए बंदे से सिर्फ 10% से ऊपर तक के लोग हैं जो 3 दफा से ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा, वो जो है वो ऑर्डर कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस जमरे में याद रखिए, ये मैसेज की बात नहीं हो रही, ये कॉल की बात हो रही है, जिसमें आप फिजिकली उसकी आवाज को कानों से सुन सकते हैं, ठीक है? 2% of sales are made on the first contact. जब हमारे पास कोई नया मेंबर आता है तो ये एक, अगर मैं ओरिफ्लेम के फिनोमिना की भी बात करूं तो उसको अगर आप डिटेल में देखते हैं तो उसमें आपकी एक्टिविटी जो प्रिंटेड रिपोर्ट निकलती है ऑफिस से, तो उसके अंदर क्या होता है, पेजेस के अंदर वो रिपोर्ट होती है, उसकी एक साइड पर कुछ चीजें लिखी होती हैं जिसमें आपका उन लोगों का कंसल्टेंट नंबर लिखा होता है, फिर उसके अंदर एल करके एक चीज लिखी होती है, वो लेवल, उसका मतलब लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उस पर लिखा होता है। यानी आपको उस शख्स के नाम और कंसल्टेंट नंबर के आगे L1 लिखा हुआ है, L3 लिखा हुआ है, L4, इसका मतलब ये है ये शख्स आपके कितने में लेवल पर मौजूद है, कितना नीचे मौजूद है। यानी अगर जो मेरे L1 पर है, यानी उसको मैंने डायरेक्टली मेंबर बनाया, जो मेरे L5 पर है, इसका मतलब है मेरे नीचे एक मेंबर है, उसके नीचे एक मेंबर है, और उसके नीचे एक मेंबर है, और उसके नीचे वाले मेंबर ने इसको मेंबर बनाया, तो मेरे 5th लेवल पे वो आ रहा है। फिर इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस शख्स की आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट में आपकी टीम की आएगी कि इसने किस डेट को ज्वाइन किया, तो आपको उसको फॉलो अप करना इसलिए बहुत आसान हो जाता है कि आपको पता लग जाता है वो इस महीने हमारा नया शख्स आया। अच्छा, वो नया शख्स आया होगा तो उसके एक्टिविटी रिपोर्ट में उसके नाम, नेम, ये सारे लेवल्स, फोन नंबर्स के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद एक चीज नए शख्स के आगे लिखी होगी, उसका आगे लिखा होगा एस। एस का मतलब क्या है? स्टार्टर। स्टार्टर, उसने स्टार्ट किया है बिजनेस। मैं उसको एस को नॉर्मल लोगों को कहती हूँ शुरुआत, एस से लिख लें, शुरुआत उसने की है। तो एस जिनके आगे लिखा हुआ है वो न्यू है। फिर सेकंड लेवल पर आप जाकर आगे जाते हैं तो जो लोग थोड़ा सा कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, मान BP2, BP5, BP6, BP9, BP10,
50 बीपी तक का या 75 बीपी तक का, उनके आगे इवन 75 बीपी पर हमारा एक सेल्स एक्शन आता है, तो उनके आगे लिखा होता है आर, ठीक है, जिसका मतलब होता है रिक्रूट। मैं उर्दू में इसको कहती हूँ रवां, यानी वो उसने शुरुआत की और वो रवां हो गया सिस्टम में। अब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप इसको किस मायने में किस तरीके से समझना चाहते हैं, मेरा काम है आपको सिर्फ समझाना है, एक्सप्लेन करना है, गाइड करना है और आसान बनाना है। सो एस स्टार्टर या शुरुआत, आर रिक्रूट या रवां, ठीक है। फिर जो लोग आपके साथ 100 बीपी कर लेते हैं और पूरा उस महीने में, जिस महीने में उन्होंने ज्वाइन किया था, ये बात ध्यान में रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा, जिस महीने में उन्होंने ज्वाइन किया उस महीने में वो 100 बीपी कर लेते हैं, तो वो हो जाते हैं क्वालिफाइड। क्वालिफाइड रिक्रूट या क्यू लिखा होगा उनके नाम पर, मैं उनको नाम देती हूँ क्वीन का, कि वो क्वींस हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट मंथ के अंदर अपना जो है वो 100 बीपी पाउडर क्रिएट कर लिया, जनरेट कर लिया। दे क्वींस बिकॉज दे डिड दैट। जो जो 150 बीपी कर लेते हैं और 200 कर लेते हैं, वो तो फिर अमेजिंग हो जाते हैं ना। सो 2% सेल्स आर मेड इन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा, अब याद रखिएगा ये इससे क्या मतलब है, होती सिर्फ 2% है, आपके साथ 10 लोग हैं, 10 में से सिर्फ 2% लोग ही काम करेंगे। सबसे अच्छा, इस एक्टिविटी रिपोर्ट के अंदर एक और चीज ये लिखी होती है कि ये कब से इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। अगर उनकी उनकी एक्टिविटी रिपोर्ट के आगे 0 लिखा हुआ है उनके एंड में, कॉर्नर पे राइट पे, तो इसका मतलब है या तो ये नया बंदा है या इसने पिछले महीने ऑर्डर किया था, इस महीने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया, इसलिए इसके आगे 0 आ रहा है। फिर एक और शख्स है, उसके आगे लिखा होता है 1, इसका मतलब ये होता है ये 1 मंथ से इनएक्टिव है, यानी 1 महीना हो गया इसने ऑर्डर नहीं प्लेस किया। जिसके आगे लिखा होता है 2, इसका मतलब होता है वो 2 महीने से इनएक्टिव है। 3, फिर ये 11 महीने तक लिखा हुआ होता है सिलसिला जिससे लोग इनएक्टिव है। तो जब लोग इस तरह का इनएक्टिव होते हैं, 12वें महीने कंपनी उनको टर्मिनेट कर देती है। एक शिक तो ये। दूसरी शिक मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई नया शख्स ज्वाइन करता है और वो 3 मंथ्स तक ज्वाइनिंग के कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करता, तो 4th मंथ में वो आपको फिर अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट में इसलिए नजर नहीं आएगा कि 3 महीने जो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करता, कंपनी को टर्मिनेट कर देती है। अब आपकी मर्जी है, काम करें ना करें, जिस मर्जी को ज्वाइन करें, ठीक है। मगर अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक प्रोडक्ट का भी ऑर्डर कर देते हो, तो आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट में शो होता है टिल 11 मंथ्स, टिल 11 मंथ्स, और 12th मंथ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर वो ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा। और अगर वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो 498 रुपए की मेंबरशिप है, अगर 250 रुपए उसको रिन्यूअल सिर्फ आएगा ऑफ द मेंबरशिप, दैट्स इट। ठीक है, जो हम भी देते हैं, आप भी देते हैं और सारे दुनिया के लोग देते हैं। सबसे आसान काम ये है 1 मंथ वाले को और 0 वाले को, जो बिल्कुल नया फ्रेश, उसको वापस लेकर आना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हम उसमें पुट करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बहुत कम होता है 11वें या 10वें महीने वाले लोग वापस आए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है। उनको अगर आप बताएं कि आपकी मेंबरशिप खत्म हो रही है या इस तरह से, तो फिर शायद 3% ऑफ द सेल्स आर मेड ऑन द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। 3% लोग जो है 100 में से वो तब सेल करते हैं जब उन्हें तीसरी दफा कोई टच करता है, वो कहते हैं यार कर ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। 5% ऑफ द सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सॉरी 5%। उसके बाद 10% ऑफ द सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी नए आने वाले 4 दफा जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 4 दफा जब कांटेक्ट करते हैं नए आने वाले को एक ही महीने के अंदर, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये मैं 12 महीने में 4 कांटेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं पहले महीने में या एक महीने में 4 दफा, सॉरी 10 दफा जब आप उस शख्स को कांटेक्ट करते हैं और कॉल की सूरत में करते हैं, तो सॉरी गलत हो गया, 10% लोगों को जब आप 4 दफा कांटेक्ट करते हैं महीने के अंदर फोन की सूरत में, तो वो 10% लोगों के 100 में से चलने का चांस होता है, ऑर्डर्स का चांस होता है। और अगर आपको 80% लोगों से काम करवाना है 100 में से, तो आप उन्हें 5 से लेकर 12th कॉन्टैक्ट की, कुछ केसेस में 5 दफा उन्हें कॉन्टैक्ट करे तो 80% लोग चल पड़ते हैं। कुछ लोगों को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दफा आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो 80% लोगों को चलने के चांसेस हैं। तो हमारे काम का सबसे बड़ा तरीकेकार क्या है? कांटेक्ट रखना, ताल्लुक कायम करना, बात करना, उस आइस को ब्रेक करना, वो ब्रिज बनाना दो लोगों के दरमियान। सेल्स तो आ ही जाएंगी, ठीक है। सो और हम इसी में सबसे पहले स्टेप में
इनिशियली हम ब्रेक कर जाते हैं, इनिशियली हम जो है वो टूट जाते हैं या हम नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज द टाइम टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। मैंने उस दिन भी योर स्पेशल में कहा था, सबसे पहले आइडेंटिफाई देन रेक्टिफाई। वो ठीक नहीं हो सकती। देखें, एक सिचुएशन नहीं होती आपको पता नहीं, और एक सिचुएशन नहीं होती मैं आपको बता रही हूँ। सो उसको रेक्टिफाई करें, और अभी तक नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स जो चला गया, जुलाई चला गया, जून चला गया, मार्च चला गया, जनवरी चला गया, 2020 चला गया, 19 चला गया, 21 का आधा हो गया। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, वहां जाकर चेंजेस नहीं कर सकते। मगर जो अगले 6 महीने 21 के हैं और 2022 है, उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। और ये आपके हाथ में है। मैं आपको आइडेंटिफाई कर करके बता रही हूँ। छोटी सी चीजें होती हैं, हमारे जहन में नहीं आती, हमें पता नहीं होती, या हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे होते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज द बिग मिस्टेक वी आर मेकिंग। और कि हम लोगों को बता रहे होते हैं, चीजें भी बता रहे होते हैं, कर भी रहे होते हैं, मगर ये वो बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें, आपको वो तमाम लोग अपनी पूरी टीम से, और मुझसे वादा करें कि आपने 80% सेल पे काम करना है। यानी 5 टाइम्स, अभी महीने का शुरू है, 5 डेज में 12 टाइम तक लोगों को कांटेक्ट करें। आप कहेंगे लोग फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके नेटवर्क में पुराने हैं, उन्हें आदत तो नहीं है, आपने डाली नहीं है इतनी जल्दी, वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। बट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, कीप ऑन कनेक्टिंग विद देम, कीप ऑन ट्राइंग टू टॉक टू देम। जस्ट कि मैंने आपको सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए फोन किया, कोविड सिचुएशन है, I know this is the fourth wave is this. Just wanted to check on you. Are you okay? Your family is doing fine. I'm just from Oriflame team. Try it. Try it. You will get good results. Try it. I'm your manager and from Lahore team, Oriflame team. I just want to check out everything is okay with you and your family, and a lot of prayers for you. If there is anything, maybe I can be a help of any sort, या मैं आपको motivate कर सकूँ. Try तो करें. अच्छा gesture कभी भी ज़ाया नहीं हो. कल भी मैंने इसकी बात की थी और आज भी मैं इसकी बात करूंगी। क्लैरिटी, ये बता दिया कि इतनी दफा कांटेक्ट करना है, उनका ड्रीम पता होना जरूरी है, ताल्लुक पैदा करें उनके अंदर। मगर ये चीजें आप कैसे करेंगे? आपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ ये सारा कुछ करना है ना, फॉलो अप, ये आप ही जिसने करना है। मगर प्रॉब्लम ये है, मैं तब करूंगी जब मुझे पता होगा। And if I am clueless or I don't know or I am not clear or I am shaky, doubts हैं मेरे पास, तो how can I convey that message to any other person? ठीक है? So what is clarity? कि you know what is coming ahead, you know the something about 80% of the future. You can predict, like अगर मैं 100 बीपी करूंगी, मैंने आज तक ओरिफ्लेम में 2009 से लेकर 2012 तक देखा है, जो लोग 100 बीपी करते हैं तो उनको एक गिफ्ट मिलता है, और जो 150 करते हैं उनको भी कुछ मिलता है, और जो 75 करते हैं तो उनको भी कुछ मिलता है। और मैंने ये भी अपने तजर्बे से देखा है, सारे लोगों को अभी तक, और मैं खुद भी इसकी गवाह हूँ, ये जो 200 बीपी करते हैं, कंपनी में करती है, वो 3% पर आते हैं। ठीक है? दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी, बिकॉज आई नो एंड आई हैव सीन, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिनके साथ ये हुआ। सो ये 3 तरह की क्लैरिटीज हो गई। मैंने लोगों को देखा, मैंने कंपनी की बात सुनी, और मैं खुद उसकी एग्जाम्पल थी। तो नाउ आई कैन स्प्रेड द मैसेज टू एनीवन एंड एवरीवन। सो नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मैंने ये नहीं किया तो आई एम शेकी, मैंने अपने इनर सर्कल में किसी को ये होते हुए नहीं देखा तो आई एम शेकी। हाँ, मैंने किसी के बारे में बात जरूर सुनी है कि उसके साथ ये हुआ था। तीसरा, अच्छा मैं मे बी आई एम श्योर, और मैं जान भी गई हूँ होता है, बट आई डोंट नो हाउ। ठीक है? हाउ एंड कैन इट, मतलब मैं, कुछ मेरे पास सवाल हैं और मेरे पास कोई पाथ भी नहीं है। ये नहीं कि मैंने नहीं किया, मगर मुझे किसी ने कोई गाइड भी नहीं किया इस सिलसिले में ना। तो मैं हमेशा जो है वो, मेरे पास बहुत से बादल, धुंध और बहुत से और क्वेश्चंस होंगे इस चीज से रिलेटेड कि वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है? सो क्लैरिटी के लिए सबसे अच्छी चीज तो है कि आप गुजर रहे हैं या आपके सर्कल में तो गुजर रहा है। इसीलिए हमेशा कहते हैं अपने सीनियर्स और अपलाइन से कांटेक्ट रखें, क्योंकि वो इसी किसी वजह से वो वहां पर बैठे हैं। और याद रखिएगा, ऐसे ही आपको इज्जतें नहीं मिल जाती। अल्लाह पाक हर एक को इज्जत दे, मैं को बड़ा बोल रही, मगर अगर अल्लाह पाक किसी को इज्जत देता है तो कोई वजह तो होगी। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों के साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा है
कि they are full of themselves, they don't want help, या they don't need help, actually they show that कि they don't need help, वो सक्सेसफुल हो भी नहीं रहे होते और वो अपने आप के साथ एक और चक्कर में होते हैं। यकीन रखिए कोई मदद देने से और मदद लेने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, ये आपको हेल्प ही करेगा। सो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्लैरिटी शुड बी अबाउट व्हाट। सबसे पहले बहुत से लोग आपने देखा है कभी कभी गलती भी हो जाती है, वो उनको पता ही नहीं होता ऑफरिंग क्या चल रही है। बहुत से लोग मेंबर हैं, उनको कोई कांटेक्ट करता है तो वो लिखना शुरू करते हैं, यार क्या ऑफर चल रही है यार, इसकी क्या मैकेनिक्स हैं यार, ये क्या बदला है यार, 50 BP का सेल्स सेक्शन क्या है यार, कैटलॉग तो जरा सेंड कर। मैं मानती हूँ डिलीट हो सकती है, मतलब हमारी अगर सेल खत्म होती है 25 तारीख को तो 26 27 को लिख रहे होते हैं यार सेल में, यार ये आ ही नहीं रही चीज सेल की। समझ आइए उन्होंने 200 BP करके बिजनेस क्लास नहीं लिया होता और उनको ये नहीं पता कि पर्सनल 200 पॉइंट करने का बिजनेस क्लास है। वो ग्रुप में लिख रहे होते हैं यार मेरी तो बिजनेस क्लास आ रही है यार। सो तो जब क्योंकि उनको क्लियर भी नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता और वो इन्फॉर्मेशन लेना भी नहीं चाह रहे होते। सो जब तक आपको किसी चीज के बारे में खुद को ही नहीं पता कि रिक्रूटमेंट कैंपेन क्या है, उसका मकसद क्या है, आपके नेटवर्क को सपोर्ट करना, जब आपको पता ही नहीं है तो आप आगे क्या करेंगे। तो सबसे आराम से जो चीज करने वाली है मैं आपको बताती हूँ। एक, जब हम कम्युनिकेशन, मैं नॉर्मली ग्रुप्स में कर रही होती हूँ, आपकी एलसी के बाद मैं करती होती हूँ, ताकि देखें मैं कितनी वो क्लैरिटी चाहती हूँ। आप तो पता छोटा मोटा चल ही जाता है, ताकि कंपनी मैनेजमेंट के मुंह से मैं एक एक बात देखूं, उनकी चेक करूं और फिर आपको पूरी तहकीक करके चीजों को भेजूं। आपने जिस तरह देखा था हेयर एक्स का एक सीरम आया था और हेयर एक्स का एक वो आया था एम्पलीफायर टाइप की कोई चीज आई थी, टॉनिक। तो उस पर लिखा हुआ था, एक पे लिखा हुआ था कि उसका उसका प्रोसीजर गलत लिखा हुआ था। आप यकीन कीजिए, जबकि कंपनी के एंड से भी नहीं पता था, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम इतनी ज्यादा तहकीक करें चीजों पर इससे पहले कि हम आप तक पहुंचाए। मैंने बहुत पहले अपनी 3 या 4 तारीख को ट्रेनिंग के अंदर बता दिया था कि इसमें कैटलॉग में भी गलत लिखा हुआ है, इसका प्रोसीजर वेबसाइट पे भी गलत लिखा हुआ है और ये चीजें, इसको मैंने पोस्ट बनाकर भी आपको बताने की कोशिश की थी कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। कंपनी का तो की तरदीद और तहकीक तो 15 तारीख के बाद आई थी, 13 14 के बाद, जब हमने उनको ऐलान किया था कि ना दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। सो यकीन कीजिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, आप हमेशा के लिए क्लियर हो जाते हैं फॉर लाइफ टाइम। वो कैटलॉग तो 3 महीने चलेगी, उन्होंने तो एक दफा भेज दिया कि ये चीज इस तरह यूज करनी है, उसके बाद आप कहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। सो जो मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे एज अपलाइन, एज अ स्पॉन्सर, आप नए प्रोस्पेक्ट को कुछ ना बता सकते हैं और ना गाइड कर सकते हैं। ओके जी, ये बात जानना कि क्लैरिटी अबाउट व्हाट। नाउ हम बात करेंगे क्लैरिटी अबाउट द प्रोडक्ट। व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट। कोई एक ऐसा शख्स आपको जुड़ जाता है या मिल जाता है या बात कर लेता है फॉर द हेक ऑफ बहस कि प्रोडक्ट भाई क्या है, नेचुरल है, ये तो बॉडी शॉप भी नेचुरल है, सईद गनी भी नेचुरल कहता है, फलाना भी नेचुरल कहता है, ऐसा क्या नेचुरल है। सो यू शुड नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट योर प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर वी आर रजिस्टर्ड। देखिए कोई छोटी बात नहीं है, आपकी कंपनी WFDS से रजिस्टर्ड है। आई नो लॉट ऑफ कंपनी दे आर रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग, अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान को गलत है, मगर हम जानते हैं यहाँ लाइसेंस लेना 16 से 17 हज़ार में आपको लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ कोई चेक नहीं है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और आप मैं सब जानते हैं यार, हमने पूरी जिंदगी इस मुल्क में गुजार दी है। यहाँ जो दिखता है वो बिकता नहीं है। सो घरों के अंदर मशीनों में आपने प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं। इवन ये जो फायजा क्रीम और ये वाइट गोल्ड सिल्वर पर्ल हैं, ये क्या है, घरों के यूनिट से लगाई गई चीजें हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स, मर्करी, लेड एक्सट्रीम लेवल पे मौजूद है। कोई चेक करने वाला नहीं है, उस पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का लगता है, बाहर भी जाती है, लोग उसको लगाते हैं। लोगों के साथ जो केमिकल्स के साथ, स्किन के साथ किया जाता है, उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं फॉर 3 to 4 years एंड देन दे आर इन अ डिजास्टर। सो व्हाट इज द चेक एंड बैलेंस। और लोग कहते हैं सस्ती यार, सस्ती होनी चाहिए, बस सस्ती होनी चाहिए, हर एक के तकीक नीचे से मिलती है और कुछ सालों के बाद वो रो रहे होते हैं। सो आपको अपनी प्रोडक्ट की तहकीक पता होनी चाहिए कि वी आर एनिमल फ्रेंडली, हमारी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, हम कोई
कोई लेड, कोई स्टीरॉइड्स, कोई मर्करी, कोई एनिमल फैट अपनी प्रोडक्ट के अंदर नहीं डालते, हम कोई एनिमल टॉर्चर नहीं करते प्रोडक्ट को बनाते हुए। हमारे अपने साइंटिस्ट हैं, एस्टी लॉडर, एस्टी लॉडर हो गया, हुदा ब्यूटी हो गया, जो डियोर हो गया, ये बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, बॉबी ब्राउन, ये बड़े बड़े ब्रांड्स है। लोग शो मारते हैं इन चीजों को यूज करते हुए, वी आर यूजिंग दिस। ये इन लोगों के अपनी प्रोडक्शन सेंटर नहीं है, ये इतने बड़े नाम है, बट दे डोंट क्रिएट देयर प्रोडक्ट्स। व्हाट डू दे डू देन? इनकी प्रोडक्ट कहाँ से आती है? ये जाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास, अगर इनके पास स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं, और मेकअप डिफरेंट यूनिट्स जहां मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं, जिससे ये है ABCDE आपके बजट और आपके हिसाब से आपको जो चाहिए हम बना के दे देंगे, वो दे देते हैं, ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। सो दैट्स सो अमेजिंग कि कोई भी उस प्रोडक्ट को उसको बाय कर सकता है, उसको वो नहीं कर सकता, बस स्टिकर उस पर हुदा ब्यूटी का उसका लगा होता है। सो ओरिफ्लेम के ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जीरो से लेकर, बीज से लेकर प्रोडक्ट बनने तक का अमल, लगाने तक का अमल, ह्यूमन टेस्टिंग से लेकर हर चीज हमारे अपने हाथ में है। तो आपको ये फैक्ट्स के क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, जो पाकिस्तान में 400 प्रोडक्ट्स हैं और पूरी दुनिया के अंदर 1400 प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो कोई भी आप किसी से बात ही नहीं कर सकती। ये क्लैरिटी आपको मिलेगी कहाँ से? नॉलेज से और ट्रेनिंग से। और ये क्लैरिटी लीड करेगी आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताने में, डुप्लीकेट करने में और सक्सेसफुल होने में। आपको लोगों से ये जरूर पूछना है जो मेंबर बन जाते हैं आपके साथ, कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा इस नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में? वाज इट द प्रोडक्ट? वाज इट द बिजनेस प्लान? वाज इट सम लीडर जो अपना टेस्टिमोनियल दे रहा था? वाज इट द ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी? वो या जो आपके जो कैश अवार्ड्स हैं वो, या बोनसेस वो, या अपना बॉस होना, या रिकग्निशन होना, या अपने टाइम के हिसाब से इसको मैनेज करना, या बिजी रहना, या लोगों को होप देना, कर भला सो भला, लाइक देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्क एंड एब्सोल्युटली नो बर्डन। बर्डनाइज हम आपको करते हैं इसलिए कि हम वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल एंड आपको क्या इन्वेस्टमेंट है? नथिंग। यू आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फॉर यू योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट एंड गिफ्ट्स ऑन इट, एंड व्हाट इज द बर्डन? एब्सोल्युटली नथिंग। सो यू हैव टू आस्क देम कि वो क्या चीज है जो आपको अच्छी लगी, मगर हो सकता है उसका इतना ज्यादा विजन ना हो, तो आपको पहले उसको ये तमाम चीजें बतानी पड़ेंगी इनिशियल गुफ्तगू में, और देन यू हैव टू आस्क देम कि आपको बेस्ट क्या लगा इसके अंदर। हम सब जानते हैं कि 2 तरीकेकार से आप इस काम के अंदर मेंबर बन जाते हैं। तो आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। आपको ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, व्हाट आर द मेथड्स? नंबर 1 मेथड इज़ सेविंग ऑन द प्रोडक्ट्स या डिस्काउंट्स, या अगर आप सेविंग या प्रॉफिट। नंबर 1 मेथड इज दैट। सो अगर आप ओरिफ्लेम के नए मेंबर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन बोर्ड। आपको ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जब आप खरीदते हैं आपको 20% ऑफ पर मिलती हैं, क्योंकि आप हमारे वैल्यूड कस्टमर्स हैं। ठीक है, आप कस्टमर भी हैं और हमारे ब्रांड पार्टनर भी हैं। सेकेंडली, व्हेन यू स्प्रेड द वर्ड इनिशियली इन योर सर्कल, सो अब क्या होता है, आप लोगों को एक प्राइस बताते हैं विच इज योर कैटलॉग प्राइस, विच इज कॉल्ड कस्टमर प्राइस। तो आपको उस प्राइस पर, जाहिर है आपको उस प्राइस का 20% हिडन ऑफ मिल रहा है। सो आप उनसे कैटलॉग प्राइस पर ऑर्डर लेकर कंपनी में कंसल्टेंट प्राइस यानी 20% लेस देकर वो 20% पॉकेट में रख सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड सेविंग। सो अगर एक प्रोडक्ट 1000 रुपए की है, अगर आप मेंबर हैं, आप खुद यूज करते हैं, आपको 800 की मिलेगी, मगर अगर आपने किसी को वो प्रोडक्ट एज एन ऑर्डर ली है तो वो जो 200 रुपए है वो आपकी जेब में चला जाएगा। अच्छा, दिस इज वन मेथड। क्लैरिटी होनी जरूरी है, सिर्फ यहाँ फिक्स नहीं हो जाना। अगर आप यहाँ फिक्स हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ भी फिक्स हो जाएगी, आपका करियर भी फिक्स हो जाएगा, आपकी रेजिग्नेशन भी फिक्स हो जाएगी। आपकी डेजिग्नेशन कंसल्टेंट से आगे जा नहीं सकेगी और आप सेल्स पर्सन से ज्यादा अपने आप को सोच नहीं सकोगे। सो जो आपको अच्छा लगा था ओरिफ्लेम में, हो सकता है ट्रैवलिंग वो आप कभी भी ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द सेकेंड वे ऑफ being successful with us? That is, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में बताया था, आप बड़े बड़े स्किन केयर के डॉक्टर्स को देख लें, बड़े बड़े नामों को देख लें, बड़े बड़े
मेकअप सलोन्स को देख लें, अब बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देख लें, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट लाइंस को देख लें, दे हैव स्टार्टेड गिविंग द डेमोस। वो लोगों से उनका टेस्टिमोनियल लेते हैं, प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि नाउ दिस इज द प्रोडक्ट्स, दीज आर द ऑफरिंग्स, दीज आर द सेल एंड ऑल दैट स्टफ। अब ये क्यों करते हैं? शेयर जब वो करते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो उससे लोग उन्हें टच करते हैं और वो अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं उनको टच करती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, कहता है ठीक है मैम, आप हमारी प्रोडक्ट ले सकती हैं। आपने हमें कहाँ से कांटेक्ट किया? मैं कहूँगी जी मैंने तो इंस्टाग्राम पर आपकी एक वीडियो देखी थी व्हिच आई रियली लाइक्ड, और मैंने बड़े लोगों से ऐसे कांटेक्ट किया है, कुछ मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, स्किन के डॉक्टर का भी किसी से रेफरेंस चाहिए था। सो मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देखी थी, वो जो मोल्स रिमूव नहीं करते हैं उस सिलसिले में। सो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा जी मैंने आपकी मोल मोल रिमूविंग जो बेसिकली एक वो होती है वो मैंने देखी थी। खैर सो उसने लगाई ना होती तो मैं सर्च कर रही होती, मेरा काम आसान हो गया। सो बेसिकली क्या होता है, आप अपने एक्सपीरियंस से और आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं आपके गिर्द के, और लोग आपसे ताल्लुक कायम करते हैं कि यार हमने फलानी। अगर मुझे वो औरतें कहती कि मैम वेरी नाइस, आपने हमें देखा इंस्टाग्राम पे, आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकती हैं विच इज फॉर 498 रुपीज, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप जब भी हमारे सलून का विजिट करोगे या हमारे क्लिनिक का विजिट करोगे, यू विल गेट 20% ऑफ ऑन ऑल द सर्विसेज। तो मुझे तो बुरा नहीं लगेगा यार, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अब उसने भी बेची, हर तरह से बेची, क्योंकि उसको बेचने के पैसे मिल रहे हैं। दूसरा, उसने मुझे ऑब्लाइज भी कर दिया और फॉर लाइफ टाइम मुझे कनेक्ट कर दिया एज ए यूजर ही कनेक्ट किया विद छोटी सी ऑफर देकर, और मैं इसका बड़ा काइंड जेस्चर समझूंगी। ठीक है, उसके बाद वो मुझे ये भी कहेगी अगर चाहते हुए कि अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में भी इसको थोड़ा स्प्रेड करते हैं तो मे बी यू कैन अर्न अ बिट, यू नो। तो मुझे इसमें भी कोई बुराई नहीं लगेगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जी मैंने मोल रिमूव कराया, तो मैं किसी और से भी तो शेयर करूंगी। ठीक है, सो बेसिकली अनलिमिटेड बेनिफिट आपको कब होते हैं? जब आपकी टीम डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो क्लैरिटी होनी जरूरी है। क्लैरिटी और क्या होनी जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिफ्लेम की कैटलॉग के अंदर 4 कैटेगरीज मौजूद हैं। We keep on asking again and again. I'm not saying asking is bad. Asking is really good. It shows your interest. मगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ओरिफ्लेम की कैटलॉग 4 हिस्सों में पाकिस्तान में डिवाइडेड है। एक है स्किन केयर, एक है टॉयलेटरीज, मेकअप, फ्रेग्रेंसेस एंड समटाइम्स एसेसरीज। नॉर्मली एसेसरीज हमारे सेल्स सेक्शंस में आती हैं या सेल में आती हैं। तो एसेसरीज क्या होती हैं? फर्स्ट करें ट्वीजर आ गया, फर्स्ट करें आपका ब्लैक हेड रिमूवर की वो आ गई जो पिन सी होती है, फर्ज करें कोई हमारा ब्रश आ गया, तो ये सब एसेसरीज में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बेसिक हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं। और अगर स्किन केयर की बात करूं, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है इस कैटलॉग में। बेसिक स्किन केयर, परफॉर्मिंग और एडवांस परफॉर्मिंग। मेकअप की बात करूं, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारा ऑन कलर का मेकअप, हमारा दवान का मेकअप और हमारा जीजी का मेकअप। फ्रेग्रेंसेस की बात करूं, डिओड्रेंट्स हैं, रोल ऑन्स हैं, कभी कभार पाउडर्स आ जाते हैं, अब नहीं आते हैं क्योंकि वो मेड इन इंडिया होते हैं। और फ्रेग्रेंसेस में हमारे पास महंगी हैं, ईडीटी हैं, ईडीपीज हैं, और जो बड़े बोगो बॉस जो कार्ड है वो हमारे जो है वो परफ्यूम्स हमारे साथ मिलकर बनाते हैं। उसके बाद जो है एसेसरीज, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत ही अमेजिंग एसेसरीज होती हैं। उसके अलावा एक हमारी सेल लगती है। इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि पहली सेल पहली से लेकर 12 तारीख तक लगती है, दूसरी 13 से लेकर 25 तारीख तक लगती है। इसकी क्लैरिटी होनी जरूरी है। जो एक सेल की चीजें हैं वो रीस्टॉक नहीं होती, रीस्टॉक नहीं होती, वो खत्म हो गई तो खत्म हो गई। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर ये चीजें आती हैं। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कैटलॉग ड्राइवर लेते हैं जो आपकी कैटलॉग को ड्राइव करता है, तो उसमें सेल आइटम्स नहीं होने चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको क्लैरिटी खुद की होनी चाहिए कि गोल्स आपके क्या हैं। और जब आप लोगों से उनका ड्रीम पूछते हैं तो उनका गोल सेट करने की भी क्लैरिटी और पावर आपके पास होनी चाहिए। गोल्स जो होते हैं आपको उनको सेट करना होता है, उसके साथ रहना होता है और उन्हें हासिल करना होता है। अगर आप ये चीजें करने में नाकाम हो जाते हैं तो ना आप अपना गोल हासिल कर सकते हैं ना उसका। तो आपकी क्लैरिटी होनी इस पे भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी जो क्लैरिटी है वो ये होनी जरूरी है, ये आपका बिजनेस है। ठीक है,
सो आपने जब अपना गोल सेट करना है, किसी का करना है, कम से कम गोल के लिए आपको कुछ चीजें याद करनी है। व्हेन आई स्टार्टेड न्यू, तो मुझे याद है, मुझे गुलाम जलानी रमानी साहब ने एक बात बताई कि इस ग्रिड को तुम हुमैरा याद कर लो। अच्छा, ये 21 है, 22 लिखा गया है, ये 21 है 10,000 के साथ। अच्छा, वो ग्रिड क्या था? उन्होंने कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि जब आपके 200 बीपी होते हैं प्रोडक्ट पर, आपको पता है नए आने वालों को कि जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी आपको 20% ऑफ देती है, और हर प्रोडक्ट पे एक सर्टेन पॉइंट्स एलोकेटेड है। उन पॉइंट्स को आपके पर्सनल पॉइंट्स कहते हैं। फर्ज करें आपने एक शैम्पू लिया, शैम्पू 1000 रुपए का था, आपको 800 का मिला, और उसके साथ 200 रुपए की सेविंग हुई। अपना ऑर्डर है, किसी का है तो प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद उसके 15 पॉइंट थे जो आपके कंसल्टेंट कोड में चले गए। अब इनको 200 करना आपका काम है, तो आप मुख्तलिफ अपने ऑर्डर्स और लोगों के देते हैं, उसको 200 करते हैं। दूसरा तरीकेकार ये है, आप अपने 100 पॉइंट्स करते हैं और अपने साथ एक मेंबर नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको इनवाइट करते हैं। इनविटेशन भी कल मैंने आपको 3 से 4 तरह के बता दिए थे, जिसमें आपका मेकअप की क्लास का इनविटेशन हो सकता है, जिसके अंदर आपका स्किन केयर का इनविटेशन होता है, जिसमें आपका बिजनेस का इनविटेशन हो सकता है, जिसमें आपका ट्रैवलिंग का इनविटेशन हो सकता है, जिसमें आपका सेल्फ ग्रूमिंग का इनविटेशन होता है। इनविटेशन इज अ वे टू कनेक्ट unknown or known, to tell what you guys are doing with this brand, या what is this brand. This is one way, instead of calling them, आप एक एक्टिविटी के थ्रू उन्हें इनवाइट करते हैं, ठीक है? So it can be a facial class, it can be a manicure pedicure class, anything it can be, ठीक है? So आपने क्या करना है, इसको इनवाइट करके उससे भी कहना है अपने घर का जब ब्रांड चेंज करेगा, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, फेस, बेसिक टॉयलेटरीज, तो उसके 100 पॉइंट भी जो है वो उसके कोड में जाएंगे। मगर आपको क्या फायदा होगा, आपके 100 और उसके 100 मिलकर क्या हो जाएंगे, 200। 200 पीपी पर आप पहली परसेंटेज पर आते हैं, विच इज कॉल्ड 3%। और मैंने आपको इसी महीने क्लास के अंदर ये तरीकेकार भी बताया था कि एवरी 50 बीपी मैटर्स। आप हर वीक 50 बीपी का एक ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। पहला 50 आपका अपना होगा, फिर अगले 50 उन 50 का एक्सपीरियंस शेयर करके, डेमो देकर, उसका फीडबैक देकर, उसके इंग्रेडिएंट्स देकर आप ऑर्डर ले सकते हैं। हर वीक अपना टारगेट सेट करें, 50 बीपी करके 200 करें। और ये आप नहीं करेंगे जब यही काम आपकी टीम में डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट होगा। जो आप करेंगे तो वही डुप्लीकेट होगा, आप करेंगे नहीं वो डुप्लीकेट भी नहीं होगा। तो आपके पास ना अपने 3%, आपके पास कितने 3% होंगे जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। सो आपने बिगनर्स का गोल सेट करना है 3%। 3% पर उनको 2 सेल्स एक्शन, एक बिजनेस क्लास, वेलकम गिफ्ट्स, 20% ऑफ, और बहुत सी चीजें मिल रही होती हैं। और फर्स्ट सक्सेस लेवल में फर्स्ट परसेंटेज पर भी वो आ जाते हैं, ठीक है? और आपने कोशिश करना है 5 लोग खुद भी लेकर आओ, और उनसे भी 5, उनको भी कहो 5-5 लोग लेकर आए, और उन सब का टारगेट यही होना चाहिए 200 बीपी। अगर आपके साथ 5 लोग 200 बीपी करते हैं तो आपके पास 1000 बीपी और अपने 200 मिलाकर 1200 बीपी आते हैं। और 1200 बीपी पर आप कहाँ जाते हैं, 9% पर। अगर आप हर महीने, और आपके टीम मेंबर्स भी हर महीने इसको डुप्लीकेट करें, तो हर महीने आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। ये नहीं होता कि आपके नेटवर्क में जो पुराने लोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या निकल जाते हैं, वो वहीं पर ही रहते हैं। मगर उसके साथ साथ आपको मजीद लोग ऐड इसमें करने पड़ते हैं। सर्कल मैंने आपको बताया था, एक टब बाथ टब या स्विमिंग पूल की तरह है। आपको नए नए लोग ऐड करने होते हैं, क्योंकि पुराने कभी कभी इनएक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? मगर अगर आप अच्छा ताल्लुक रखेंगे, अच्छा कांटेक्ट रखेंगे, कम्युनिकेशन रखेंगे, तो कोई चक्कर नहीं है कि वो आपके साथ फॉर लाइफ टाइम भी रह सकते हैं। सो आपने क्या करना है, इस ग्रिड को याद करना है। यानी 200 बीपी पर 3%, 200 से 599 पर होता है, 600 पे 6, 1200 पे 9, 2400 पे 12, 12 पर आप मैनेजर होते हैं, 15 पे आप मैनेजर होते हैं, 18 पे मैनेजर होते हैं, 10,000 बीपी कर आप 21% करके सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। आपको जो पैसे कैलकुलेट होते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट की, एक एक परसेंटेज की और डेजिग्नेशन की क्लैरिटी होनी जरूरी है। हाँ, इसको आप पीडीपी बोलते हैं, परफॉर्मेंस डिस्काउंट भी बोलते हैं। अगर आपकी इनकम, अब क्लैरिटी कहाँ होगी, प्रोडक्ट का तो पता चल गया हमें, नेचुरल का तो पता लग गया हमें, बनती कैसे पता लग गया। अब आप जब लोगों को प्रोडक्ट लाइंस का भी पता लगे, क्लैरिटी क्या होगी कि आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। जब आपकी डेप्थ नीचे, टीम के नीचे मेंबर, उसके नीचे मेंबर, उसके नीचे मेंबर एक्टिव होते हैं, एक्टिव से मतलब ऑर्डर प्लेस करते हैं, और आपकी विथ में, यानी आपने अपने साथ इस महीने 5 लोग लेकर आए थे, अगले महीने 5 और आप लेकर आएंगे, तो 5 और 5 कितने बन जाएंगे, 10।
फिर उनके नीचे जो 5-5 आएंगे वो आपकी डेप्थ होगी, फिर आप और लेकर आएंगे। देखें एक आम पाकिस्तानी 250 से 300 लोगों को जानता है, आम। मगर सोशल मीडिया का दौर है, अब हम आम नहीं रहे और वी आर स्पेशल, वी नो दैट, वी आर यूनिक, वी नो दैट। तो आपके पास 5 या 10 या 25 लोग नहीं है, आप मैसेज को जानते हैं। सोशल मीडिया इज अ बिग वर्ल्ड आउट देयर। सो आपने क्या करना है, आप अगर अपनी जब हम पैदा होते हैं इस दुनिया में आते हैं तो हम किसी को भी नहीं जानते ना ऊपर से नीचे, मगर जब हम नहीं जानते और नीचे इस दुनिया में आते हैं, हमें बोलना भी नहीं आता, तो हमारे पास कितने कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो हमारा इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हमारी खालाएं, हमारे मामू, हमारी मामियाँ, हमारे खालू, हमारे कजन्स, हमारी नानो, हमारा नाना, हमारे उनकी बाकी के लोग, हमारे नेबरहुड के लोग, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, हमारा दादा, हमारे दादा दादी, चाचू चाची, फुप्पो फुप्पा, ताया ताई, मेरे मतलब अगर आप बात करें आपके मामा की साइड के नेबरहुड, आपके ससुराल की नेबरहुड, आपकी दादों की साइड की नेबरहुड, आपके कमेटी मेंबर्स, जब आप बड़े हो जाते हैं आप कमेटी क्लब जिम में जाते हैं उनके मेंबर्स, आपके स्कूल में उनके मेंबर्स, आपके बच्चों के दोस्तों के मेंबर्स, ट्यूशन सेंटर के मेंबर्स, आपके जिस जगह पर खेलने या वॉक करने जाते हैं उधर के मेंबर्स। सो इट इज अ होल 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 बिग लिस्ट जिनको आप इनवाइट कर सकते हैं। किसी को आप इनवाइट करेंगे स्किन केयर के लिए, किसी को ये, तभी इनविटेशन का दारोमदार उनकी नीड और ड्रीम पर है। सो अगर आप उनको जानते ही नहीं है, उनको गलत इनविटेशन देंगे तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। सो इनविटेशन से पहले भी उनका जानना जरूरी है। नॉर्मल औरतें स्किन केयर और मेकअप सेशंस में आ जाती हैं, मगर फिर भी आपको उनसे थोड़ा सा राब्ता रखकर, इसीलिए हम इनर सर्कल से स्टार्ट करते हैं कि हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, उनकी नीड क्या है, उनकी ग्रीड क्या है, उनका टेम्परामेंट क्या है, उनका स्टाइल क्या है। ठीक है, सो जी आगे चलते हैं। और क्लैरिटी हमें किस चीज पे होनी चाहिए, इस चीज पर। ये भी पिछले दिनों भी मुझसे कोई पूछ रहा था कि जी आपका बीवी बीपी रेशो क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए और आपको अपनी टीम को क्लैरिटी देनी चाहिए कि बीपी किस बला का नाम है। एक तो बीपी वो होता है जो हाई या लो हो जाता है, तो दूसरा बीपी कौन सा है? दूसरा बीपी है जो आप ओरिजिन की प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, उनके साथ एक पॉइंट्स लगे होते हैं, उन्हें हम बिजनेस पॉइंट्स बोलते हैं या बोनस पॉइंट्स बोलते हैं, इसको बीपी कहते हैं, विच इज एन आम टर्म है ओरिफ्लेम के अंदर। इसके कितने बीपी हैं, यानी इस प्रोडक्ट के कितने पॉइंट्स। दूसरी चीज होती है बीवी। एक बीवी तो वो होती है जो मैं और आप हैं, जो घर पे होती है, ठीक है। तो इसके अलावा कौन सी बीवी हो सकती है? वो बीवी है बिजनेस वॉल्यूम, यानी ओरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं उसके ऊपर एक वॉल्यूम होता है। जितना वॉल्यूम आपका ज्यादा जनरेट होगा उतने पैसे मिलेंगे ज्यादा, ठीक है। बीपीज को हम कन्वर्ट करते हैं बीवीज में, और बीवीज वॉल्यूम है जिससे आपको पैसे मिलते हैं। अब आप चाहें तो अकेले दो हाथों से 24 घंटे में जितने चाहें बीपीज इकट्ठे करें, जाहिर है आपकी ताकत लेस होगी। उन बीपीज को कंपनी कन्वर्ट करेगी आपके बीवीज में और आपको पैसे देगी। और आप चाहें तो अपने ना सिर्फ खुद बीपीज इकट्ठे करें, आप अपने साथ एक बहुत बड़ी टीम बना लें पूरे पाकिस्तान के अंदर, सरगोदा, साहिवाल, अमरीका, जो भी लाहौर के शहर हैं, और उनको अपने नेटवर्क में ले आए। और वो भी जब अपने बीपीज इकट्ठे करेंगे, वो बीपीज आपके पास सारे आएंगे, बिकॉज आप अपलाइन है और आपने उनको लेकर आए, आप ऊपर हैं। सो उनके सारे बीपीज भी जब आपके पास आएंगे वो चेंज हो जाएंगे बीवीज में, बिजनेस वॉल्यूम में, और आपको उसका कमीशन आएगा। और आपके नीचे वाले को अगर अपने पैसे ज्यादा बनाने हैं, इनकम ज्यादा जनरेट करनी है, तो वो भी यही काम करेगा, नहीं अपने नीचे टीम जनरेट करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि ऊपर वाले को फायदा है, काम तो करना पड़ता है हर एक शख्स को। ये बात कुछ लोग इस तरह से लेते हैं कि यार हम मेहनत करें और वो खाएं, ये बात बिल्कुल गलत है। कर भला सो वो भला, इस बात को मत भूलिएगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हर एक को उसकी काम और कारकर्दगी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर मैं ऊपर कोई पॉइंट जीरो करती हूँ, किसी को इन्वाइट नहीं करती हूँ, डेवलप नहीं करती हूँ, तो मुझे कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, भले मेरे नीचे बहुत बड़ी डाउनलाइन भी मौजूद हो। दूसरी, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 लोगों को मुसलमान करती हूँ तो मुझे उनका सवाब मिलेगा। वो 5 लोग जाकर पेरिस में 50 लोगों को मुसलमान करते हैं, उनका सवाब उन 50 लोगों को भी मिलेगा, उन 5 को भी मिलेगा, और फिर भी मेरे पास आएगा। बिल्कुल यही मंत्रा है। अगर आपने कामयाब, जिस किसी ने होना है वो अपनी टीम बनाएगा, इसका इससे दारोमदार नहीं है कि ऊपर वाले को क्या जा रहा है। दूसरी बात, अमीर का फॉर्मूला यही है, आपको अमीर की मेंटालिटी को अपनाना
करना है। हर शख्स ने क्लैरिटी रखनी है कि हमने अपना नेटवर्क जनरेट करना है। ऊपर की बात नहीं होगी, हमने अपना नेटवर्क जनरेट करना है क्योंकि हमने पैसे कमाने हैं और हमारे अकाउंट, ठीक है। सीपी, सीपी स्टैंड फॉर कंसल्टेंट प्राइस। जो लोग मेंबर बनते हैं उनको हम अपनी जुबान में कंसल्टेंट या ब्रांड पार्टनर बोलते हैं। कंसल्टेंट जिससे लोग कंसल्ट कर सके, ब्रांड पार्टनर का मतलब पार्टनर का ब्रांड। आप ब्रांड के पार्टनर हो गए, आधे आधा पार्ट काम कंपनी करती है और आधा काम आप करते हैं। सीपी कंसल्टेंट प्राइस को बोला जाता है, और जितनी जो एक कैटलॉग प्राइस होती है जो 20% आपको होती है, और एक सीपीएल होता है जिसे कंसल्टेंट प्राइस कहते हैं, वो उसमें से आपकी प्राइस होती है। अब हम देखते हैं कि इनको हमने ये समझ तो लिया कि ये 3 टर्म्स हैं, मगर इन टर्म्स पर कुछ पैसे भी इन्वॉल्व। लाइक आपको मैंने कहा, टारगेट दिया कि कोई भी नाम फर्ज करें XYZ, आपने 100 पॉइंट करने हैं। आप कहोगे वेरी गुड, मैं कर लूंगी 100 पॉइंट्स, मैं अपने घर की चीजें ले लूंगी, मुझे 20% ऑफ भी मिल रहा है, मुझे पता है मुझे गिफ्ट्स और सेल एक्शन भी मिल रहा है। मगर हुमैरा क्या आप मुझे बताएंगी कि 100 पॉइंट कितने तक के होंगे? तो 100 पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट को समझना जरूरी है। एक बीपी जो है वो तकरीबन 93 रुपए का। Obviously, बात है, we live in Pakistan, it's an imported product, we deal with dollars and all that stuff, and there is a lot of custom duty involved in import stuff. Import पे बहुत सी custom duty मौजूद है। So एक BP business point जो है वो 93 रुपीज का approximately, but again product to product ये vary करती है। छोटी प्रोडक्ट्स के कम पॉइंट्स हैं, बड़ी प्रोडक्ट्स के ज्यादा पॉइंट्स हैं। सेल प्रोडक्ट के पॉइंट्स तो हैं, मगर जब आप उन्हें कन्वर्ट करते हैं बीवी में तो बहुत लेस बीवी बनता है। देखिए, हमारा मेन मकसद बीवी को बढ़ाना है क्योंकि हमें पैसे बीवी से मिल रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी बीपी और बीवी का डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब हम बीपी, हम कोई चीज परचेज करते हैं ओरिजिन से, तो उस वक्त चाहे हम यूजर हैं, हम ब्रांड पार्टनर हैं या किसी का ऑर्डर है, हम वो बाय कर रहे हैं। जब हम बाय कर रहे हैं ना, तो हम बायर हैं, हम कस्टमर हैं उस वक्त, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में। तो जो सर्टेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटीज आज हुई हैं वो आप पर लगेंगी। मसलन वो ड्यूटीज क्या हैं कि जितना भी जीएसटी है वो इन्वॉल्व है इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि आप बाएंगे, जब आप बाय करते हैं ओरिजिन से, तो ओरिजिन में वो जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी ही देनी है। फिर उस पर जितनी ड्यूटीज होंगी वो भी आपको एज अ कस्टमर पेड करनी पड़ेगी, वो माइनस हो जाएंगे। बीवी और बीपी का डिफरेंस ये है कि बीपी के अंदर तमाम किस्म की जीएसटी और टैक्सेस इंक्लूसिव होते हैं, और बीवी में जब हम आपको कमीशन देते हैं, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काट लेती है, वो ओरिजिन के पास नहीं जाता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काट लेती है। हर क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेंट का एक कोड है, उसकी एक आईडी जनरेट होती है, और बहुत से कंसल्टेंट जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करके उनको सर्टिफिकेट यहाँ से मिलते हैं, इंक्लूडिंग मेरे। तो वो सारे जो है टैक्स वालों को वो तमाम प्रूफ फराहम करती है कि इसकी अर्निंग और सोर्स ऑफ इनकम ये है। अगर इसने गाड़ी ली है, घर लिया है, ये चीज ली है, तो इसकी सोर्स ऑफ इनकम ये है जिसके अकाउंट में जा रही है, जिस पर ये टैक्स पे कर रही है। समझ आइए, तो वो वाइट मनी हो जाती है ना, आप अपनी जॉब की तरह इसको शो करा रहे होते हैं, अगर आप इसकी टेक्निक समझे। सो बीवी के अंदर वो सब माइनस करके आपको कमीशन की सूरत में दिया जाता है। एक बीवी है 63 रुपए का, ये 93 और 63 का फर्क भी जीएसटी और टैक्सेस डाल डूल कर आ जाता है, ठीक है। तो 100 बीपी तकरीबन 9,300 रुपये। याद रखिएगा, जब आप सेल प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उनके बीवी कंपनी ने कम रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनके बीवी ना होने के बराबर हैं। वो आपको टाइटल दे सकते हैं, वो आपको एक डेजिग्नेशन कंप्लीट करा सकते हैं, पैसों की सूरत में ज्यादा फायदा नहीं दे सकते। सेकेंडली, सेल्स एक्शन के ऊपर भी जो 5 बीपी या 3 बीपी चीजों पर लगे हुए होते हैं, वो भी आपको डेजिग्नेशन और टाइटल दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते। ओके, हमने क्या करना है, क्लैरिटी होनी जरूरी है। बार बार कह रही हूँ, खुद भी लेनी है चीजें और लोगों को इसका रोल मॉडल बनकर चीजें लेनी। 20 कैटलॉग्स पे क्लैरिटी होनी चाहिए। खुद भी इन्वेस्ट करना है, बिजनेस है आपका भाई, बिजनेस के अंदर पैसा थोड़ा बहुत लगता है। ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। घर का ब्रांड चेंज करना कोई बात नहीं, मार्केट वालों को भी तो पैसे दे के रह रहे हैं, फ्री में तो नहीं दे रहा, ठीक है। सो इसी के साथ साथ अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जब वो प्रोडक्ट्स लेते हैं आप उसको यूज करते हैं, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे मैंने डॉक्टर की एग्जाम्पल दी। फिर इसको क्या ब्रांड को बढ़ाने के लिए करते हैं, जिस तरह लोग पैम्फलेट्स देते हैं, मैगजीन्स देते हैं, आपने अपनी कैटलॉग अपने सर्कल के अंदर लोगों को देनी, कम से कम महीने की 20।
ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। और इनका जो इनिशियली लोग होंगे, ये आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए और आप भी ये करें और लोगों को भी यही करवाएँ और उनको बताएँ, मैंने भी यही किया था कि अपनी नेम बैंक, कंसल्टेंट नेम बैंक आपकी स्टार्टर किट के अंदर ₹498 की जब आप जॉइन करते हैं और पहले ऑर्डर देते हैं, तो वो आती है, तो उसके अंदर एक नेम बैंक होता है। आप चाहें तो उसके अंदर बना सकती हैं, उस पेपर पे नेम बैंक या एक डायरी ले सकती हैं और उसके अंदर अपने प्रॉस्पेक्ट्स का एक नेम बैंक बना सकती हैं। जो आपको मिले, जो आपकी फ़ोन बुक में हो, ये ड्रिल कर कीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर। ये ज़हन मत बनाइएगा कि यार ये नेम बैंक तो मेरे फ़ोन के अंदर मौजूद है, मैं पागल हूँ इतने घंटे लगाऊँ इसको बनाऊँ। लोग ये लिखते हैं वाक़ई एक मकसद के तहत, एक गोल के तहत, एक चीज़ को अचीव करने के तहत, इसको हाथों से लिखते हैं, वो उसको अचीव करते हैं। पुराने वक़्तों में कहा जाता था कि हाथ से लिखें। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हाथ से लिखने में बड़ी पावर है, ठीक है? मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप हाथ से अपना जो है लोगों के नाम और अपना गोल ज़रूर लिखें मंथली और लॉन्ग टर्म ड्रीम ज़रूर एक डायरी पे लिखें जो आपके पास हो और आप उसको बार-बार देखें। फिर लोगों को कनेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीक़ेकार है कैटलॉग्स, आप लोगों से ताल्लुक़ कर सकते हैं। 20 कैटलॉग्स के आप वीडियो भी बना सकते हैं, लाइव सेशंस भी कर सकते हैं, ये तमाम एसेंशियल चीज़ें जो आपको पता हो। स्टोरी टेलिंग इज़ अ थोड़ा-सा न्यू कॉन्सेप्ट, लाइक 2-3 सालों से कॉन्सेप्ट आया है और कोविड के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत से लीडर्स को उनकी स्टोरियाँ शेयर करते हुए देखा है, अदर देन इवन ओरिफ्लेम भी लोग स्टोरी शेयरिंग करते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर उसका एक्सपीरियंस होता है शख्स का, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन होती है, लोग अपने से लोगों को रिलेट और फील कर सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करते हैं कि मैं पहले टीचर थी, मैं पहले हाउसवाइफ थी, मैंने पहले ऐसा काम नहीं किया हुआ था और आज मैं इस काम से वाबस्ता हूँ, तो आई थिंक इट विल क्लिक एंड ट्रिगर पीपल। एवरी 50 बीपीज़ काउंट, ये मैंने कल भी बताया था और 1 दिन पहले भी बताया था आई गेस। ओरिफ्लेम के अंदर सारी अहमियत इन बीपीज़ की है। सारी अहमियत प्रोडक्ट के बाद इन बीपीज़ की है। जो इन बीपीज़ की आप अफादियत, अहमियत को समझ लेता है, वो बहुत कामयाब होता है। देखिए इनिशियली आप जब भी हमारे मेंबर बनते हैं, तो हमारी एक नई चीज़ आई हुई है जिसे हम कहते हैं ऑनगोइंग। ये पहले भी मौजूद थे ऑनगोइंग वेलकम गिफ्ट्स, फिर किसी वजह से बंद हो गए थे, ये अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं कंपनी। ये ऑनगोइंग होते हैं, इसमें 3 तरह के गिफ्ट होते हैं, WP1, WP2 और WP3। वेलकम प्रोग्राम 1, वेलकम प्रोग्राम 2 और वेलकम प्रोग्राम 3। अच्छा जी, वेलकम प्रोग्राम क्या है? जब आप ओरिफ्लेम में नए होते हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता होता, तो कंपनी आपको कहती है कि आप ओरिफ्लेम को जॉइन करने के बाद जब 100 बीपी का पहला ऑर्डर प्लेस करते हो, अपने घर का ब्रांड चेंज करते हो, 20% आपको ऑफ तो मिलता है। तो उन्हीं फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर जॉइनिंग के आप राइट साइड पर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इनमें से कोई प्रोडक्ट्स अपनी मर्ज़ी की ₹299 में ज़रूर ले सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स पे सिर्फ़ एक ग्लिच है कि जितनी जल्दी हो सके आप ऑर्डर करें, क्योंकि हर महीने अपडेट होती हैं, मगर फिर वही अवेलेबल होती हैं जो आपके उसमें शो हो रही थी। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, तो फिर तो नई मंथ ही आप रीस्टॉक करते हैं। ठीक है, ये 200 ने अच्छा ये मिलेगा कैसे? आप पहले महीने फर्स्ट करें अगस्त में आप मेंबर बने, आपने 100 भी किए, तो ये गिफ्ट आपकी चॉइस की मर्ज़ी के, ये सारे गिफ्ट आपको नहीं मिलेंगे पहले महीने में। ये नेक्स्ट मंथ का जब आप ऑर्डर करेंगे, जब आप दूसरे महीने में जाएँगे यानी वेलकम प्रोग्राम 2 अचीव करेंगे, 100 बीपी कर लेंगे, तो उसके साथ ये ₹299 में पहला वाला अपनी चॉइस का मिल जाएगा। फिर क्या होगा, आपने दूसरा विन कर लिया ये वाला WP2, मगर ये कब मिलेगा? जब आप तीसरे महीने 100 बीपी करेंगे, तो आप इनमें से अपनी चॉइस की कोई चीज़ ले सकते हैं और चौथे महीने में जब आप 100 बीपी करेंगे, तो इनमें से अपनी चॉइस की कोई चीज़ ले सकते हैं। इनमें से कोई एक मंथ स्किप होगा, तो आपका पूरा वेलकम गिफ्ट का स्ट्रक्चर स्किप हो जाएगा। अगर आप पहले महीने 100 बीपी नहीं करेंगे, तो भी सब कुछ स्किप हो जाएगा। सबसे महँगे गिफ्ट लास्ट मंथ में होते हैं, याद रखिएगा। इनको लेने का तरीका एक्सपायरल ही है, इसको तोड़ नहीं सकते। अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कंपनी के साथ, जिसके अंदर कुछ नई चीज़ें मौजूद है, जिन्हें हम स्पीड बोनसेस कहते हैं। जब आप नए होते हैं, जहाँ आप ओरिफ्लेम को जॉइन करते हैं, वहाँ अगर आप सिर्फ़ जॉइनिंग के साथ 3% पर आ जाएँ, जॉइनिंग के साथ ही यानी 200 बीपी कर लें, तो आपको क्या-क्या मिल रहा है? वेलकम गिफ्ट मिल रहा है। आपको 75 बीपी पे फर्स्ट सेल्स एक्शन मिल रहा है, 100 पर दूसरा, मगर अगर आप 200 बीपी करते हैं तो आपको 150 पे दोनों सेल्स एक्शन मिलते हैं। वरना अगर मैं खुल आम तरीके से बात करूँ, तो आपको 150 बीपी करने पर आपको 2
सेल्स एक्शन मिल रहे हैं, आप वेलकम गिफ्ट क्वालिफायर हो और 200 बीपी करने पर आप 3% पर हो और साथ ही आप 600 रुपए का कैश का इनाम ले सकते हैं ओरिफ्लेम के साथ पहले महीने के अंदर। ये भी स्पाइरल की सूरत में अगर आप दूसरे महीने में हो तो आपका टारगेट 6% है, यानी 600 पॉइंट से आपको ग्रिड याद होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप 6% करने आने वाला आता है, यानी अपने साथ एक नेटवर्क बिल्डअप करता है ना, कुछ लोगों को लाता है, उन्हें एक्टिव रखता है, दूसरे महीने में 6 पर आता है, वो 2000 रुपए ले लेगा और 6% पर भी आ जाएगा और उसका नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका 9, 12 पर फिर आगे 15 और चीजें भी मौजूद। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपको एक और बोनस मिलता है, जो ही आप पहले महीने तो आ गए 3 पर, दूसरे महीने आप 6 पर आए तो अब आप यहाँ पर स्पीड बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा आपको 6 वाला, मगर यहाँ पर एक और कैटेगरी में आप कॉल करते हैं जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर बोनस यानी स्पॉन्सर बोनस। उसमें क्या है कि अगर आप अपने साथ एक नया मेंबर लेकर आते हैं और उससे लाते ही पहले मंथ के अंदर, ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ के अंदर 200 बीपी करा लेते हैं, यानी 3% पर ले आते हैं। इसमें शर्त यह है कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो पर्सनल कोड पर 200 बीपी करे तो वो डायरेक्ट है, और अगर अपने नीचे मेंबर 100 बीपी का क्रिएट करता है, खुद 100 बीपी करता है, तो इनडायरेक्ट टीम से भी आ रहे हैं तो 200 ही आ रहे हैं। तो किसी भी तरह से 200 बीपी करता है तो उसको क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर बोनस 1000 रुपए। फर्ज करें आप अपने साथ 5 लोग इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, फर्ज करें आप 5 लोग अगस्त में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इन सबसे 200 200 200 200 200 बीपी कराते हैं और अपने भी 200 बीपी करते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे 2 सेल्स एक्शन के लिए और ये भी एलिजिबल होंगे 2 सेल्स एक्शन के लिए। आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, इनको भी मिलेगा। आपको अगर आप भी नए हैं तो आपको मिलेगा स्पीड बोनस और एंटरप्रेन्योर बोनस, क्योंकि आपने अपने नीचे 5 लोग इंट्रोड्यूस करवाए और उनसे 200 बीपी करवाए। स्पीड बोनस आपको 600 मिलेगा, एंटरप्रेन्योर बोनस पर पर्सन 1000 मिलेगा, 1 2 3 4 5000 और 5000 600 रुपए, 5600। उसके अलावा आपको मिलेगा, चूंकि आपके पास ये इसने किए 200 बीपी तो ये 3 पर आया, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 और आपके 200 बीपी, आपको 9% का कमीशन भी कंपनी साथ ही देगी। इन लोगों को क्या मिलेगा, इनको मिलेगा 3% का जो है वो स्पीड बोनस यानी 600 रुपया, और अगर इनको बाकी चीजें मिलनी है तो इनको इसी स्ट्रक्चर को जैसे आपने डुप्लीकेट किया आपने करना है। तो आप एक ही मंथ में एंटरप्रेन्योर बोनस भी ले सकते हो और स्पीड बोनस भी ले सकते हो अगर आप नए हो। अगर आप पुराने हैं तो आपको एंटरप्रेन्योर बोनस तो मिल ही जाएगा जितने लोगों से 200 बीपी कराते हैं। आपको ये लोगों को मोड्स बताने बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से मोड्स हैं जिनके थ्रू वो पूरे पाकिस्तान में अपना जो है वो ऑर्डर मंगा सकते हैं। हम इस वक्त काम कर रहे हैं बहुत से मोड्स पर पूरे पाकिस्तान में। सबसे पहले समझे मोड्स क्या है। पहला मोड है इमीडिएटली ऑफिस से प्रोडक्ट लें। अब क्वेश्चन ये है कि मैं लाहौर में हूँ, मैं तो लाहौर ऑफिस जा सकती हूँ, मैं कराची में हूँ, मैं कराची ऑफिस जा सकती हूँ, मगर यार मैं तो करगू में हूँ, मैं तो नहीं जा सकती हूँ, तो आपके लिए ऑफिस नहीं। कोई भी शख्स जो लाहौर ऑफिस जाए, यानी वो सरगोदा में रहता हो, साहिवाल में रहता हो, वो लाहौर या कराची ऑफिस से अपना ऑर्डर ले सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास 2 ऑफिसेज हैं, विच इज लाहौर ऑफिस इज द हेड ऑफिस, कराची इज द ब्रांच। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज सीओडी। सीओडी की हमारे पास बहुत सी सिटीज मौजूद हैं, यानी एक्चुअली हमारे पास सीओडी जो है वो 67 न्यू सिटीज में हमने सीओडी स्टार्ट किया। ऑल टुगेदर हमारे पास तकरीबन आई थिंक 70 to 80 सिटीज है जिसमें हम सीओडी की वो दे रहे हैं फैसिलिटी। ना व्हाट इज सीओडी? सीओडी स्टैंड्स फॉर कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी के अंदर आप ऑर्डर अपना प्लेस करते हैं। आपको पता है जिस तरह की 4 एप्स हैं जो नए लोग हमें ज्वाइन करते हैं, वो चारों एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जिसमें एक ऐप है ओरिफ्लेम ऐप, एक है ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप, एक है मेकअप विजिट और एक है स्किन केयर गाइड, स्किन केयर की। अच्छा जी, आपने क्या करना होता है, आपने इस ऐप को अपने फोन से डाउनलोड करना है, मगर इस ऐप को डाउनलोड करने से पहले एक और काम आपको करना होता है। आपको जब आप मेंबर बनते हैं तो आपको एक लिंक मिलता है ओरिफ्लेम की तरफ से। आप उस लिंक पे जाकर वेबसाइट पर वो मौजूद होता है, उसका ऐप से कोई ताल्लुक नहीं होता, www.oriflame.com.pk या आपकी वेबसाइट पर वो लिंक मौजूद होता है जो आपको लिंक भेजा जाता है। आप उस लिंक को टच करते हैं,
आपकी वेबसाइट खुल जाती है, उसमें वो कहता है जी अपना कंसल्टेंट कोड या ब्रांड पार्टनर नंबर डालें, आप डालते हैं, वो कहते हैं जी अपना पासवर्ड डालें, आप डालते हैं। उसके बाद एक सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस आती हैं, उनको आप अग्री करते हो। जो ही आप अग्री करते हो, आपको 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग नजर आते हैं, वो आप सबने जरूर पढ़ने हैं, गो थ्रू करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं और अपनी अपलाइन सीनियर से कांटेक्ट करना है। क्या है उसमें सक्सेस के 17 मंत्रे बताए गए हैं, 17 तरीके बताए गए हैं, बहुत अमेजिंग है। उसके बाद जो लोग करते ही नहीं है, तो जाहिर है जब वो चीजें आप करते ही नहीं है तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? मैंने आपको बताया सक्सेस की कीमत आपको चुकानी है। उसके बाद आप चारों ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, उसमें अपना पाकिस्तान लिखेंगे, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपना कंसल्टेंट कोड और ब्रांड पार्टनर नंबर सारा कुछ पासवर्ड डालेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जब वो एक्टिव हो जाएंगे और आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस करने के और मेंबर बनाने का तरीका भी आपकी फोन ऐप के अंदर ही मौजूद है। इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर जब आप होम डिलीवरी को सिलेक्ट करोगे, याद रखोगे होम डिलीवरी सिलेक्ट करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, सब कुछ करोगे, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो होम डिलीवरी में वो आपको जो पहली ऑप्शन देगा वो कोरियर की दे देगा, कोरियर की दे देगा। आपने अगर सीओडी सिटी से बिलोंग करते हो और सीओडी ऑर्डर चाहिए, तो आपने फौरी तौर पर उस होम डिलीवरी को कोरियर से नीचे क्लिक करना है, तो वो सीओडी में शिफ्ट हो जाएगा। अगर तो आपका शहर सीओडी में आ रहा होगा तो वो आपको पिक कर लेगा, नहीं आ रहा होगा तो आपको कोरियर ऑर्डर मंगाना पड़ेगा। कोरियर में हमारे साथ इस वक्त जो है वो दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं। एक बैंक है एचपीएल इन्वॉल्व है, आई थिंक निजाम भी बहुत थोड़ा सा इन्वॉल्व है। क्यों हम बैंक्स को कम कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की आपको सहूलत दे दी। आप सीओडी में भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सहूलत ले सकते हो, और आप कोरियर, बेसिकली तो ज्यादातर आप कोरियर के अंदर ले सकते हो। आप कोरियर सेलेक्ट करो, बेशक आप सीओडी की सिटी में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, आप कोरियर सेलेक्ट करो। आपको फोन बैंकिंग अपनी अगर ऑन है तो भी अपने ऑफिस को कॉल करके एक कॉल करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा मैंने ओरिफ्लेम से ऑर्डर करनी है, तो मैंने डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करना है, तो ही आप अपनी जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज को ले सकते हो। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है और ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने भी वक्त के साथ देखा, मैं भी रट्टे तो नहीं लगाए हुए, नोट्स तो नहीं बने हुए, मैं आपको वही बातें बता रही हूँ जो मेरे अंदर फीड हो गई है। सो ये आपको क्लियर होना जरूरी है, ऑर्डर करने के क्या क्या मोड्स हैं। हमारी सीओडी और कोरियर के चार्जेस 199 रुपए हैं आजकल। कोरियर पर यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के यूज पर 99 रुपए सिर्फ पड़ रहे हैं, सिर्फ इस महीने की हद तक। इसके बाद वो भी 199 हो जाएंगे। और ऑफिस से अगर आप पिक करते हो ऑब्वियसली वो उसके कोई चार्जेस नहीं है। ये बात भी आपने लोगों को बतानी है, अगर 2500 से कम का ऑर्डर होगा तो 75 रुपए हैंडलिंग चार्जेस होंगे, तो मिनिमम ऑर्डर 2500 से ऊपर का ही वो करें। तो ये तमाम मोड्स आप लोगों को बताएंगे। हमारा इस्लामाबाद में वर्चुअल ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस नहीं है जहाँ पर उमैर साहब बैठते हैं। उसके अलावा 3 लोगों का जिक्र करना मीटिंग से जरूरी समझिए। हमारे 3 एएसएम है, पंजाब या सेंट्रल का एएसएम है हमारे वकास साहब। एएसएम का मतलब है एरिया सेल्स मैनेजर, जो आपको गाइड करता है, डेवलप करता है, आपसे रिपोर्ट करते हैं सीनियर्स, वो सीनियर्स का बीपीएस वगैरह भी करते हैं। दूसरा हमारे पास कराची में मौजूद है एएसएम सदफ, ठीक है, और सदफ जवाद, और उसके अलावा हमारे इस्लामाबाद या नॉर्थ साइड पर मौजूद है उमेर। ओके जी, उसके बाद आप लोगों को आपको क्लियर होना जरूरी है कि वो कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं जो आ रहे हैं, जिसके अंदर मैनेजर सेमिनार है आपका, लंदन की गोल्ड कॉन्फ्रेंस है और दुबई कॉन्फ्रेंस। ओरीफ्लेम बहुत अमेजिंग फन ट्रैवलिंग एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ओरीफ्लेम में नेशनल लेवल पर सबसे बड़ा इवेंट जो है वो मैनेजर सेमिनार है। मैनेजर सेमिनार को एक दफा फिर लॉक कर लीजिए। मैनेजर सेमिनार का ये सेकंड लास्ट मंथ है, और जो इस महीने जिसने अभी तक अचीव नहीं किया उसको, जो इस महीने एक दफा 12 कराएगा उसको अगले महीने 12 को मेंटेन करना है, जो इस दफा 15 कराएगा उसको 15 को मेंटेन करना है, जो इस महीने 12 कराएगा 18 को मेंटेन करना है, जो पहले कभी 15 पे रह चुका है उसको 18 लाना इस महीने और अगले महीने मेंटेन करना है। तो पिछले महीने 9 पे था उसको इस महीने 12 पर आना है और अगले महीने मेंटेन करना है 12, या 12 से 15 पे भी आप जा सकते हैं। सो जहन में रखिएगा ये इसका सेकेंड लास्ट या लास्ट मंथ है। अगर अगले महीने आप क्वालिफाई करते हैं, मेंटेनेंस का मंथ होगा, सितंबर इज द लास्ट मंथ। सो आप सितंबर में उसको अचीव करके मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप ये लास्ट मंथ समझें कि आपने इस पर काम करना है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लंदन हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंसेस आती रहती हैं, मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर हम लोगों को लेकर जाते हैं, और कोविड के अंदर भी जो लोग हमसे ट्रैवल नहीं कर सके हमने उन्हें कैश दिया है उस सिलसिले में, क्योंकि उन्होंने विन किया था इस चीज को। तो लंदन जो कॉन्फ्रेंस है वो हमारा उसका पीरियड मार्च तक का है।
2022 मार्च तक का है। अप्रैल से नई कॉन्फ्रेंस आएगी, जो लोग ट्रैक करें उन्हें पता है इसका क्राइटेरिया गोल्ड डायरेक्टर होना है। और हमारे दुबई का ट्रिप भी मौजूद है, जो जिसका पीरियड जो है वो आपके पास 2022 जनवरी तक है। 4 महीने आपने मेंटेन करना है 21%। हिसाब लगा लें, ये अगस्त का महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आपके पास 6 महीने हैं। 6 में से कोई से 4 महीने अगर आप 10,000 बीपी को मेंटेन कर लेते हैं दुबई के लिए, तो आप इसको भी विन कर सकते हैं। नामुमकिन की का कोई वर्ड किताब में नहीं लिखा होता, सिर्फ आपने गोल सेट करना है, लोगों का कराना है, और आप अनलिमिटेड बेनिफिट्स ट्रैवलिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंपनी के साथ ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी होगा तो आपको कंपनी पैसे देती है अगर कोविड ज्यादा फैल गया। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है नेम बैंक की, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सरमाया हमारे लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सरमाया रिक्रूट्स हैं। यही लोग आपको डायमंड कॉन्फ्रेंस, गोल्ड कॉन्फ्रेंस, दुबई कॉन्फ्रेंस, मैनेजर सेमिनार और सब कुछ अचीव कराएंगे। ये वन मैन शो नहीं है। अगेन टीच करें, लोगों को गाइड करें, और अपने थोड़े से सीनियर्स और डायरेक्टर्स क्या एक ऑरा क्रिएट करें अपनी टीम के अंदर। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं सीनियर हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सी चीजें आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों को एक अपने डायरेक्टर या सीनियर की पिक्चर दिखाएं कि दिस इज समवन जो वेला नहीं है, ट्रस्ट मी, दिस इज टू एनहांस योर बिजनेस। मुझे याद है आज तक हमारे पास एक बंदा था, स्वीडन से आया हुआ था, हमारा कंट्री मैनेजर, उसका नाम था पीटर। तो पीटर कहता था तुम लोगों को मुझे कैश ही नहीं कराना आता, मैं तो वियतनाम में काम कर चुका हूँ ओरिफ्लेम के साथ, तो लोग मुझे कैश कराते हैं कि हम पीटर से तुम्हें मिलवाएंगे। तो कहता है मैंने तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा देखा है कि लोग फॉरेनर्स को बड़ा पसंद करते हैं कि तुम खाना खा सकते हो, तुम्हें टारगेट अचीव करो, तुम पीटर और हम मिलकर खाने पे चलेंगे। सो आप लोग अपने डायरेक्टर्स और सीनियर्स को जो वाकई अर्न भी कर रहे हैं, जो ट्रैवल भी कर चुके हैं, जिनकी वाकई सक्सेस स्टोरी है, फेक नहीं, आप ना उसको अक्सर मैंने देखा है रिस्पेक्ट भी ड्यू दिलवाने में नाकाम हो जाते हैं, और उसको जो है वो करने में भी नाकाम हो जाते हैं कि उसको कैश भी नहीं आप लोग करा सकते। देखें बात यही है, आज आप उस पोजीशन में नहीं है, मगर कल जब आप डायरेक्टर या कुछ बनोगे लोग आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो अगर आप ये रिस्पेक्ट में या उसको ऑनर में उसको कोई चीज दिखाते हो, आप एक ऑरा डेवलप कर रहे हो, आप टीम को ट्रेन कर रहे हो, और आप उससे लोगों को अपने लिए ट्रेन कर रहे हो। आप अपने दादा की इज्जत करते हो तो बच्चे जब आप लोग बुजुर्ग होंगे आपकी करेंगे, आप अपनी अम्मी की इज्जत करते हो, ये बिल्कुल सेम है। सो आप अपने डायरेक्टर को कैश कराओ, उसके साथ मीटिंग्स रखाओ, लोगों को कहो जी हाँ आज आपकी डायरेक्टर से मीटिंग है हमारे, सो यू कैन, ये बड़ी कम अपॉर्चुनिटी, इस तरह की कोई चीज जो आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो। आप कहते हैं डायरेक्टर को कहती है रोज ही बता रही होती है कुछ ना कुछ, ठीक है, टिप ऑफ द डे जो मोटी मोटी बता दूं, फर्स्ट 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 महीने अटेंड करें ट्रेनिंग्स, प्रिपेयर करें अपने आप को उस चीज, आप प्रिपेयर करें अपने आप को कि आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं, आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं। ओएम्स आपको आनी चाहिए, 3 महीने के अंदर 90 दिन में आप ये कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, स्टेप 1, स्टेप 2, लर्न करें कैटलॉग को, प्रोडक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, इंग्रेडिएंट्स को, अपना पहला ऑर्डर ज्वाइनिंग के साथ ही प्लेस करें, और सीखें कैसे प्लेस करते हैं। बहुत इजी है, ऐप्स को डाउनलोड करें, 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग को देखें, प्रोडक्ट यूज करें, उसके वीडियोस, ब्लॉग्स, टेस्टिमोनियल्स बनाएं। नेम बैंक लिस्ट आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होनी चाहिए, फोन बुक में नहीं होनी चाहिए, पेपर पे होनी चाहिए, डायरी में होनी चाहिए। 3 लोगों से उस नेम बैंक की बात करें, 20 कैटलॉग्स में इन्वेस्ट करें, डिफरेंट तरह के इन्विटेशन दें, स्किन केयर गाइड के दें, स्किन केयर के दें, मेकअप के दें, मैनिक्योर पेडिक्योर, हेयर केयर, कुछ भी दें, लोगों को इनवाइट करें फिजिकली अपने घर में, लोग आपको देखें, प्रोडक्ट को यूज करें, उसके रिजल्ट्स देखें, आप ट्रस्ट करें, ऑर्डर करें, मेंबर बने, और आप इंशाल्लाह ताला अगर इन चीजों पे काम करेंगे तो आप 1 महीने के अंदर 3 लाख से ऊपर इंशाल्लाह ताला कमा सकते हैं। जी, हमारी यहाँ तक की प्रेजेंटेशन थी आज फॉर स्टार्टर्स। होपफुली आपके लिए कुछ ना कुछ